दोस्तों इंसाफ बीबी के सपोर्टर ने जो 5 सवाल रखे थे उनसे वो मार गया पलटी। और उसने पलटी क्यों मारी ये होगी बात आज के मेरे इस रिएक्शन में। और इसके अलावा इंसाफ बीबी का जो गैंग है, जी बिल्कुल तवाइफ गैंग, वो किसको दाना डालते रहे इस पर भी होगी आज के मेरे इस रिएक्शन में बात। सबसे पहले करेंगे अपने रिएक्शन का बाकायदा तौर पर आगाज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि तवाइफ गैंग जो है, ड्रामा क्वीन का गैंग, उसमें आजकल बुरी तरह फूट डली हुई है और सब एक दूसरे की उतार रहे हैं। ठीक है, क्या उतार रहे हैं आप बेहतर तौर पर समझ चुके होंगे। मैं पसंद नहीं करती इस किस्म की गुफ्तगू करना। खैर, तो अच्छी तरीके से एक दूसरे की दिखा रहे हैं, यहाँ से वहाँ से, जिसने जिसकी जितनी देखी है उससे बढ़कर दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं। उसके बावजूद दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हैं जब हम सितारा यासीन के सपोर्टर्स इनके लत्ते लेते हैं और इनसे कहते हैं कि आपने तो एक दूसरे की दिखा दी, अपनी भी संभालिए। तो तब ये क्या कहती हैं, एक मोहतरमा कह रही थी कि हम दाना डाल रहे थे। क्या दाना? इनको याद है, इन्होंने वो जुमला, वो क्या कहते हैं, छोटे बच्चे को कहते हैं ना, आपने अपना सबक पका लिया। जी बिल्कुल, इन्होंने वो जुमला पका लिया जो कि मैंने इनसे कहा था, अपने रिएक्शन में कहा था कि मरियम फ़ाहद सबा को दाना डाल रही थी। ओह माय गॉड, कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने अच्छे से सबक याद करते हैं। दाना डाल रही हैं ये मोहतरमा, ये अपने रिएक्शन में बताती हैं कि हम तो जनाब दुनिया वालों को दाना डाल रहे हैं और हमारी बैक स्टेज है वो प्लानिंग चल रही थी, प्लानिंग है ना। तो आपकी प्लानिंग का पर्दा आप लोगों ने खुद ही फाश किया। दोस्तों इनके अपने ग्रुप के लोग जो हैं वो इनकी वॉइसेस लीक कर रहे हैं। आज भी जो है जिस बंदे ने कल जो है वो इसका ड्रामा क्वीन का जो सपोर्टर है, जिसने कल 5 सवाल रखे थे, उसने अपने आज की वीडियो के अंदर जो है वॉइसेस लीक की हैं इन तवाइफ गैंग की। और उसमें वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि ये आपस में एक दूसरे के ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं, कौन किससे गेम खेल रहा था, कौन किसको दाना डाल रहा था और कौन दाना चुग रहा था। ये मोहतरमा आप दुनिया के सामने फेस सेविंग के लिए आके क्या कहती हैं कि हम आप लोगों को दाना डाल रहे हैं, हम दुनिया वालों को दाना डाल रहे हैं। ना 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 ना, बिल्कुल भी ना। यहाँ आपको ये कहना चाहिए कि हम दाना चुग रहे थे। मेरा जुमला तो आपने अच्छे से पका लिया, याद कर लिया। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, वो सबक याद कर लेता है, तो फिर घर वाले कहते हैं अपना सबक पका लिया तुमने। आपने अच्छे से पकाया हुआ है कि दाना डाला जाता है, लेकिन आपको दाना चुगना आता है। रियलिटी यही है दोस्तों, क्योंकि जब इनके साथ इंस्टा पर या व्हाट्सएप पर कहीं कोई रब्ता करता है तो कशकोल लेके खड़ी हो जाती हैं। जबकि जब मरियम फ़ाहद ने दाना डाला था सबा साहिबा को, तो उस वक्त सबा ने बहुत कीमती गिफ्ट्स और पता नहीं कितने $1000 और इस तरह की बातें की थी। लेकिन मरियम जानती थी कि वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, इसलिए मरियम ने उनसे हर चीज़ के लिए मना किया। और वैसे भी हम सपोर्टर्स जो हैं वो लालची नहीं हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़रूरतमंद हैं। ये बैक स्टेज प्याला लेकर खड़ी हो जाती हैं और उसके बाद ये कहती हैं मैं तो दाना डाल रही थी, दाना चुग रही थी। अब ये आपने ये लाइन याद करनी है, आपको अपना सबक अच्छे से नहीं याद। खैर दोस्तों, ये तो हो गई इनके दाने दुनके की बातें। दाना दुनका दाल दलिया वही तो चल रहा है इनके यहाँ। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे ड्रामा क्वीन की, इंसाफ बीबी के उस सपोर्टर की जिन्होंने रखे थे 5 सवाल। ठीक है, अच्छा 5 सवाल उन्होंने रखे थे और आज वो मुकर गए अपने ही सवालों से। कैसे और क्यों, ये होगी बात। सबसे पहले वो अपनी वीडियो में कहते हैं कि आम लोगों पर तंज़ो तज़लील करते थे। ये कहते हैं कि जब हमसे कोई क्वेश्चन करता था, ये क्वेश्चन हेटर करते थे यानी कि सितारा के सपोर्टर, तो हम उन्हें जवाब दे दिया करते थे। लेकिन जब आम लोग हमसे सवाल करते थे तो हम उन पर तंज़ो तज़लील करके तो उन्हें भगा दिया करते थे, या हम उन पर तंज़ो तज़लील करते थे। आज ये कहते हैं कि मेरे पास इन सवालों के आंसर थे, तो इतने अरसे से मैं आप लोगों के दिमाग में घुसा तो रहा था। खुद अपनी ही वीडियो में कहते हैं कि हम आम जनता की के ऊपर तंज और तज़लील करते थे उनकी, जब हमसे वो ये सवाल पूछते थे। अगर आपके पास उस वक्त इन चीज़ों का जवाब था, या अगर आज आपके पास जवाब होता ना, तो आप इस बात को कोट कभी ना करते कि आप आम आवाम की तज़लील करते थे ये सवाल पूछने पर। आपने खुद कन्फेस किया। अच्छा, दूसरी एक और बात जिस पर मुझे बहुत हंसी आई, ये साहब कहते हैं कि हमारा जो ग्रुप है
वो डिबेट करता है, अपने मौक़िफ़ को समझाता है। ये कहते हैं हमारे ग्रुप में डिबेट होती है, मौक़िफ़ को समझाया जाता है। उसके बावजूद ये बैठकर आज गिला कर रहे थे अपने ही ग्रुप से कि मेरे लिए क्या कुछ बोला जा रहा है, मुझे ब्लैकमेल। इन्होंने अपनी कल की वीडियो में क्या कहा था कि मेरे ख़िलाफ़ प्रूफ्स और मेरी फैमिली के लिए बातें, शरीफ इंसान के पास इज़्ज़त ही तो है। और आज ये क्या कहते हैं कि हमारे ग्रुप में डिबेट की जाती है, और फिर इसी रिएक्शन में ये कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ जो है वो लाइव्स की गई, मेरे ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं बोला जा रहा। तो क्या आप लोग तो डिबेट करने वाले हैं ना, आप लोग तो मौक़िफ़ रखने वाले हैं। नहीं, गलत फहमी है, बल्कि खुश्क फहमी है आप लोगों की। अगर आप डिबेट वाले होते तो आपके पैनल्स के ऊपर से कभी भी गंदी गलीज़ बातें ना निकली होती, गंदी गलीज़ औरतें आपके पैनल पे ना आई होती, गंदी गलीज़ ज़बान ना इस्तेमाल की गई होती। जहाँ दलाइल ख़त्म हो जाते हैं वहाँ गालम गलोच स्टार्ट हो जाती है। समझ आई कि अब अगली भी गई नौशीन वाली बात। और दोस्तों रखे इन्होंने 5 सवाल थे, उनसे ये मुकरे हैं। मुकर के इन्होंने क्या किया है कि गोल मोल से जवाब दिए हैं जो ये उस वक्त देते थे। जैसे कि इन्होंने अपने आज के रिएक्शन में एक्सेप्ट किया कि ये सपोर्टर्स को ऐसे जवाब दे के भगा दिया करते थे बकौल इनके, ठीक है। वही गोल मोल जवाब इन्होंने आज भी दिए हैं। दरअसल वो सवाल तब भी वहीं मौजूद थे और आज भी वहीं मौजूद है, लेकिन इन्होंने गोल माल किया सिर्फ इसलिए कि इनकी हो गई सुथरी वाली। इनके अपने ही ग्रुप वालों ने सुथरी वाली करना शुरू कर दी। इनको पता चल गया कि ये ताब नहीं ला सकेंगे, इतनी सुथरी वाली इनकी हो रही है, ये किस किस को जवाब देंगे। तो इन्होंने अपने सवालात सारे रैप अप किए और वापस रख लिए। आज भी मैंने तकरीबन आई थिंक अपनी वीडियो में बात की थी, लाइव में शायद मैंने बात की थी कि असल मुद्दा ये है कि कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है और कोई अपना ग्रुप नहीं छोड़ रहा, कोई दूसरे गैंग में नहीं जा रहा। दर हकीकत सब कुछ जो है वो व्यूज़ का खेल है, थंबनेल्स यूज़ करने हैं, टैग्स यूज़ करने हैं और अपने वीडियोज़ और अपने चैनल्स को आगे लेके जाना है। क्योंकि अब काम बड़ा ठंडा चल रहा है दोस्तों, वाईटी पर हर जगह यही हालत है कि काम बड़ा ठंडा चल रहा है। इनके अपने ग्रुप में से जो अब एक दूसरे को ताने बांटने लग गए हैं कि आपके 47,000 जो हैं वो सब्सक्राइबर्स हैं, 2-3 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। ऐसी बड़ी बड़ी छोड़ियाँ मारते हैं लोग जिनके अपने 25-30 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पास भी 3 हज़ार 4 हज़ार 6 हज़ार ऐसे जो है वो व्यूज़ आ रहे हैं और इसके ऊपर एक दूसरे को ताने और तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जबकि इन्हें मालूम नहीं है कि यूट्यूब का लॉगरिथम ही ऐसे चलता है कि कोई जो है वो यूट्यूब का बाप नहीं लगता कि सारी पूरा मंथ जो है वो यूट्यूब उसी को प्रमोट करता रहे। तो ये सर्कल है, ये चलता है। तो एक दूसरे को ताना, क्योंकि औकात यही है ना, इन लोगों की औकात यही है, ताने तिशने। और क्या, और है क्या इनके पास? रियलिटी कहीं पे भी नहीं, हकीकत कहीं पे भी नहीं। वो मोहतरमा आज क्या कह रही थी, वैसे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं 5 सवालों पे बात करूं जिनके गोल गोल जवाब दे रहे थे। सवाल अभी भी वहीं मौजूद है, किसी सवाल का जवाब नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या करें कि बहुत सारी बातें हैं करने को। चलो छोड़ें, अभी करते हैं सवालों पर ही बात। सवाल इन्होंने 5 रखे थे। आज की अपनी वीडियो में 3 सवालों को एक्सप्लेन करके चले गया। और वो एक्सप्लेन भी कैसे किया। पहले सवाल में कहते हैं कि उन्हें अपने हस्बैंड पर भरोसा था और 4 बच्चों का बाप था। अपने पहले सवाल का खुद ही जवाब दिया, मतलब खुद ही जो है वो मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। नहीं खैर, ये यहाँ फिट नहीं होता, कुछ और फिट होता है, इस वक्त जहन में नहीं आ रहा। खैर तो बात करते हैं, खुद ही सवाल खुद ही जवाब दे रहे हैं। पहले सवाल में कह रहे हैं कि भाई वो अपनी जो है अपने हस्बैंड के ऊपर उनको ट्रस्ट था। बात हो रही थी बहन के ट्रस्ट की, उस बहन की जिसके लिए इन्होंने इन्हीं मोहतरम को कहा कि अहमदपुर के एजाज़ शाह साहब से आप रब्ता कर लें कि मेरी बहन का करैक्टर वहाँ से पता चलेगा, ठीक है। इन्होंने अपनी बहन की बेटी के ऊपर भी उंगलियाँ खुद उठाई इंसाफ बीबी ने, और वो भी इनको बताई अपने सपोर्टर्स को कि आप ये देख लें। अच्छा, किसी और बंदे का नाम पता नहीं, फ़याज़ पता नहीं क्या नाम बताया हुआ था जी, वो उसके साथ भी मेरी बहन का ये। अब ये कहते हैं कि उन्हें ट्रस्ट अपने हस्बैंड पे था, लेकिन वो दुनिया को बता रही हैं कि उनकी बहन पहले ही कैरेक्टरलेस थी। तो कैसा ट्रस्ट था फिर, एक कैसा ट्रस्ट था जो अपनी बहन पर नहीं था, उसके बावजूद उसे अपने घर में अपने शौहर के साथ छोड़ा हुआ था। गोलमाल है ना, गोलमाल है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये क्या कहते हैं कि जी ये मुद्दा वाईटी पर क्यों लेकर आई। इन्होंने कहा कि व्लॉगर जो है, व्लॉगर की लाइफ पब्लिक प्रॉपर्टी होती है और ये मुद्दा वाईटी के ऊपर इसलिए आया। तो फिर आप क्यों खफा होते हैं जब आप ये कहते हैं कि सबा आपके ख़िलाफ़ कोई प्रूफ्स रखती है और आपकी कुछ रियलिटी है सबा के पास। सबा ने वो जो रियलिटी आपसे ली है ना, वो उसने बहुत से लोगों में बांट दी है। बस क्या है कि लोग खामोश हैं, लोग चुप हैं, क्योंकि
ज़्यादातर आप जानते हैं कि सितारा के सपोर्टर जो हैं वो हमेशा पर्दा डालने को पसंद करते हैं, वो खुद से किसी गंद को सामने लेकर नहीं आते, ठीक। तो यहाँ आप इस पॉइंट को नोट कीजिए कि अगर कोई चीज़ बाहर आएगी तो आपके लिए भी पहला पॉइंट यही उठ के आएगा कि व्लॉगर की लाइफ पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। बकौल आपके, मैं नहीं समझती कि व्लॉगर की पूरी लाइफ पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। व्लॉगर का ऐसा फेस जो उसके यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखाई दे रहा वो किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं होता, ठीक। सिर्फ मुद्दा ये था कि वो बंदी उसके साथ से हटे हुआ, हर बंदा यही कह रहा है जिसने उसको छोड़ा है, बहुत से लोग टूटे हैं उससे, और सब ने आकर कहा कि ये बंदी चाहती थी कि सितारा डिफेम हो। क्योंकि हमने इस सारे सफ़र में देखा है कि बहुत से लोग जो है वो अनापरस्त हैं, बहुत से लोग नापसंद नहीं करते। तो जब कोई डिमांडें इसने की हैं अपनी बहन से, जो कि सबको पता है क्या डिमांड्स थी, और वहाँ से इनकार हुआ है, तो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं हुआ, हज़म नहीं हुआ। और एक और चीज़ जो वो धागे वाली, आप कच्चे धागों वाली बातें कर रहे थे आप, तो एक चीज़ मैं और यहाँ बता दूँ कि सोशल मीडिया पर वो कहीं पे भी नहीं है, ये हम भी अच्छे से जानते हैं। ये बताइए मत, बात को घुमाइए मत, ये बताइए कि वो कच्चे धागे की मूवी आपने देख रखी है, क्योंकि आपकी बाजी के पास तो है ना, बकौल आपकी बाजी के। और तीसरी बात मैं यहाँ ये भी कह दूँ कि आप लोगों की किसी बात के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आप में से ही एक थी जो कहती थी कि मैं लॉयर हूँ, और दूसरी कहती थी कि इन लॉयर का जो कार्ड है वो मैंने देखा हुआ है, इनके सर्टिफिकेट्स मैंने देखे हुए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बड़ी साइडें ली गई थी। बाद में वही मोहतरमा जो लॉयर कहती थी ख़ुद को, जिनकी गवाहियाँ बाकी के लोग दे रहे थे, वो लॉयर आकर बाद में बताती हैं कि वो तो कोई लॉयर नहीं है, बल्कि लोग उन्हें कहते हैं कि तुम लॉयर लगती हो। ऐसा ही ना, आप लोगों के अंदर रत्ती बराबर सच्चाई नहीं है, आप लोगों की किसी बात के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। बस आप इस बात को बार बार वो मस के ना, ठीक है, रड़क के, जैसे कहते हैं, कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने हिस्से का बटर पहले निकाल चुके हैं, अब जो आप मस रहे हैं उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। बड़े बूढ़ों से पूछ लें कि लस्सी मसे तो मक्खन निकलता है, और कुछ और मसें तो क्या निकलता है, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। अब आप गई गुजरी चीज़ों को इस वक्त जो घुमा रहे हैं, घसीट रहे हैं, और आपने अपने सवालों को जो वापस लपेटा है, आप भी अच्छे से जानते हैं और हम भी अच्छे से जानते हैं कि ये सुथरी वाली की वजह से हुआ है, जो सुथरी सी हो गई आपके साथ, वरना नहीं। इतने आराम से आपने इन सवालों को वाइंड अप नहीं करना। खैर दोस्तों, सितारा के हेटर्स जो गंदगी करते हैं, उस तरह की गंदगी में पड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन फिर उस गंदगी से निकलना आसान नहीं है, ठीक। तो गंदगी से निकलने की नाकाम कोशिश की इन्होंने, लेकिन नहीं, वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं। दोस्तों, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो यकीनन अच्छी लगी होगी लाइक कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।